फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्याएं 1 से 9 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पददलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाओ और अपने भाई से मुंह न मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु,
हे प्रभु तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष, भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संज्ञाएं 14 और 15। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बंधु, आज धर्माचरण के एक विशेष पहलू पर सुसमाचार प्रकाश डालते हैं। यूहन्ना के शिष्य यीशु के पास आकर उनसे पूछते हैं, हम और फरीसी और उनके शिष्य उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसे क्यों नहीं करते? उपवास की सार्थकता, उपवास की जरूरत पर आज सुसमाचार प्रकाश डालते हैं। यीशु ने कहा, जब तक दुल्हा बराती के साथ हैं, क्या बराती शोक मना सकते हैं? परंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएंगे और वे उपवास और शोक मनाएंगे। यीशु उपवास की जरूरत मानते हुए कहा, हाँ उपवास करना जरूरी है, परंतु ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष उनके साथ हैं, इसलिए उनके शिष्य उपवास नहीं कर पा रहे। उपवास का भी अधिपति उनके साथ है। हमने सुसमाचार में इन दिनों सुना कि यीशु लोगों को बताते हैं, साबत से भी बढ़कर यीशु पुत्र है, साबत से पर भी उनको अधिकार है। आज उपवास की ऊपर भी उनके अधिकार बताते हैं। हम जानते हैं यीशु ये बता रहे हो, जब दुल्हा बिछुड़ जाएंगे तब वे उपवास करेंगे। और हम जानते हैं समस्त संसार में फैली कलीसिया विश्वासी समुदाय 40 काल शुरू करते हुए दुख भोग की पर्व की तैयारी में 40 दिन तक उपवास प्रार्थना करते आ रहे हैं। ये उपवास, ये आत्म संयम, अपनी विषय वासना, शारीरिक सांसारिक भोग विलासिता पर अब काबू पाने की और ईश्वर के सामने झुकने की त्योहार। हम जानते कि गेत्सेमनी बारी में शिष्यों के साथ प्रार्थना करते समय यीशु के पसीना, उनके लहू पसीना बनकर बह निकला और यीशु गिड़गिड़ाते हुए पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता,
यदि संभव हो तो ये प्याला टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। संसार की मुक्ति के लिए अगर ये प्याला मैं पीऊं, उसके बिना यह संभव नहीं है, तो मैं उसे पीने के लिए तैयार हूं। ये आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर ईश्वर के सामने उनकी आज्ञाकारी बनकर अपने आप को समर्पित करने वाले यीशु। यीशु पवित्र सभा से कहते हैं, रोटी तोड़ते हुए कहते हैं, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया कर। और भोजन के अंत में दाखरस भरा कटोरा लेकर उसे शिष्यों को देते हुए कहते हैं, यह मेरा नवीन और अनंत व्यवस्थान के रूप में बहाए जाने वाला रक्त है, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया कर। तो सभा प्रायश्चित के रूप में उनके दुल्हा यीशु के रक्त को, यीशु के शरीर को चढ़ाते हुए प्रायश्चित कर रहा है। उपवास के एक नए पहलू, न केवल भोजन त्यागना, न केवल अपने इच्छाओं को त्यागना, परंतु सभा बलिवेदी पर यीशु के क्रूस मरण और उनके बलिदान को याद करते हैं। और ये उपवास में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने द्वारा ईश्वर पिता के सामने समर्पित होकर ईश्वर की इच्छाओं को स्वीकार करते हुए, हाँ पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो कहकर अपने जीवन में चढ़ाए जाने वाले हर एक कार्य को प्रतिदिन वेदी पर बलिदान चढ़ाते समय अपने चढ़ावे के रूप में, उपहार के रूप में, अपने प्रायश्चित के रूप में, अपने आप को समर्पित करने के रूप में पिता ईश्वर को चढ़ाते हैं। जहां कहीं भी मिसा बलिदान चढ़ाया जा रहा है, उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति अपनी त्याग, तपस्या, सेवा का भावना, इस सेवा में पीसते हुए, अपने को त्याग करते हुए, अपनी इच्छा के बदले दूसरों की भलाई की खोज करते हुए, निंदाएं सहते हुए भी और दूसरे लोगों के पापों के परिहार के लिए उपवास प्रार्थना करते हुए भी और कई प्रकार से सेवा के द्वारा ईश्वर के राज्य को प्रकट करते हुए उसे उस कलवरी पहाड़ के बलिदान से जोड़कर चढ़ाते। ये 40 काल परित्याग के काल, पुत्र परमेश्वर के साथ उनके क्रूस के सहभागी बनते हुए अपने आप को त्याग करके चढ़ाने वाले का। यीशु ने कहा
वो दिन आ रहे हैं जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएंगे और वे दिन वे उपवास करेंगे। सभा, समस्त संसार, विश्वासी हो या यीशु नाम जानते नहीं हो, संसार में फैले सभी लोगों के लिए प्रतिदिन ये आत्मत्याग की बलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान के सहभागी बनकर अपने बलिदान को भी चढ़ाते हैं। हम आज ये रहस्य को स्वीकार करें। ये उपवास की जरूरत प्रभु अपने शिष्यों को बताए, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मैंने जैसे अपने आप को चढ़ाया, प्रभु अपने बलिदान को प्रकट करते हुए कहा, मित्रों के लिए लोग अपने आप को कुर्बान करते हैं, परंतु जिन्हें किसी भी तरह क्षमा देने लायक नहीं है, उनके लिए, शत्रुओं के लिए या बिछड़े हुए लोगों के लिए, खोए हुए लड़के के लिए, और जैसे प्रभु ने कहा, निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत है, समझ करके निरोगों को नहीं रोगियों को ढूंढ कर खोज कर उन्हें ले आने वाले प्रभु के साथ समर्पित होकर प्रार्थना, पापियों के मन फिराव के लिए प्रार्थना और पापी संसार पर ईश्वर पिता के अमर प्रेम को प्रकट करना। और प्रभु जैसे वादा किया, तुम्हारे अंदर स्थल से जीवन का जल का झरना फूट निकलेगा, वह होने के लिए ये 40 काल है, फलप्रद समय। मनुष्य ईश्वर को प्रथम स्थान देने की प्रक्रिया में हम ईश्वर को पाते हैं और ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं। तो ये उपवास शारीरिक पीड़ा या कष्ट पहुंचाने की बात नहीं, परंतु उससे बढ़कर ईश्वरीय कृपा की झरना बह निकलने के लिए हम उनके सिंहासन के सामने पिता ईश्वर से आग्रह करने के अवसर, ये हमारे लिए उपवास है। ये हमारी आत्मसंयम की समय है। ये 40 काल में प्रभु के दुख भोग के सहभागी बनने की कृपा समस्त संसार में फैली सभा को प्राप्त हो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद
हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।